प्राचीन समय की बात है कि बगदाद में एक राजा शासन करता था जो बहुत ही दयालु और प्रजा का ध्यान रखने वाला था। उसके पास सेना, दौलत और ताकत की कोई कमी नहीं थी। राजा के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम शहजाद और छोटे बेटे का नाम शहरयार था। राजा के स्वर्गवास के बाद शहजाद को राजगद्दी मिली, लेकिन उसने सोचा कि जब मैं राजा बन गया हूँ तो मेरे छोटे भाई शहरयार को इससे वंचित क्यों रखा जाए। आखिर वह भी मेरे पिता की संतान है। इसलिए शहजाद ने अपनी आधी सल्तनत अपने छोटे भाई को दे दी। दोनों भाई अपनी अपनी सल्तनत संभालने लगे, जबकि उनकी माँ बड़े बेटे शहजाद के साथ ही रहने लगी। भाइयों का मिलन समय बीतता गया। एक दिन उनकी माँ ने शहजाद से कहा, तुम दोनों सगे भाई होकर भी एक दूसरे की कोई खबर नहीं रखते। 10 साल बीत गए, तुम दोनों कभी मिले भी नहीं। मेरा भी मन शहरयार से मिलने के लिए तड़प रहा है। क्या ही अच्छा हो अगर तुम उसे बुला लो। माँ की बात को अनसुना करना शहजाद के लिए संभव नहीं था। उसने तुरंत अपने वजीर को बुलाकर कहा, जाओ मेरे भाई शहरयार को मेरा संदेश दो और उसे बगदाद आने के लिए कहो। वजीर लंबी यात्रा तय कर 22 दिनों के बाद शहरयार के महल पहुंचा। संदेश पाकर शहरयार भावुक हो गया। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए और वह तुरंत बगदाद के लिए निकल पड़ा। भयावह सपना सफर के तीसरे दिन शहरयार को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि उसके वजीर और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है। उनके बच्चे रो रहे हैं, तलवारें निकली हुई हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं मार रहा। फिर एक भयानक शेर आया। बड़ा बेटा एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन छोटा बेटा चढ़ नहीं सका और शेर ने उसे मार डाला। बड़ा बेटा बेहोश होकर गिर गया और एक भालू उसे उठाकर जंगल में ले गया। ये सपना देखकर शहरयार घबरा गया और उसने सोचा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उसने तुरंत बगदाद के वजीर से कहा, हम वापस लौट रहे हैं। धोखा और तबाही। जब शहरयार अपने राज्य वापस पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सब कुछ बदल चुका था। उसका वजीर गद्दार बन चुका था। उसने राज्य पर कब्जा कर लिया था और खुद को राजा घोषित कर दिया था। शहरयार की पत्नी और छोटे बेटे को मार दिया गया और उनकी लाशें नदी में बहा दी गई थीं। बड़े बेटे को एक वफादार सेवक ने बचाकर कहीं छिपा दिया था। ये देखकर शहरयार गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और गद्दार और वजीर का सिरहद से अगर दिया शहजाद की मौत। उधर बगदाद में शहजाद चिंतित हो गया कि उसका भेजा हुआ वजीर इतने दिनों से वापस क्यों नहीं आया। वह एक विशाल सेना के साथ शहरयार के राज्य की ओर कूच कर गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे सूचना मिली कि शहरयार ने विद्रोह कर दिया है और सेना तैनात कर दी है। रात के अंधेरे में शहरयार की सेना ने बगदाद की सेना पर हमला कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें शहजाद मारा गया। सुबह जब शहरयार को बताया गया कि उसने जिस सेना से युद्ध किया था वह उसके अपने भाई शहजाद की थी, तो वह हैरान और दुखी रह गया। मैंने अपने ही भाई को धोखे में मार डाला। माँ का निर्णय। जब बगदाद में उनकी माँ को यह खबर मिली तो उन्होंने गुस्से में आदेश दिया, शहरयार को गिरफ्तार कर लो। शहरयार ने बिना विरोध किए खुद को कैद में डालने की अनुमति दी और कहा, मैं अब राजा नहीं बल्कि अपराधी हूँ। जब उसे माँ के दरबार में लाया गया तो उसकी माँ ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, तूने अपने भाई को मार डाला ताकि तू खुद राजा बन सके। तुझे इसकी सजा मौत।